निवेदिता, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ कितना जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। भी प्लीज इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? अपनों को कोई थैंक यू बोलता है? और तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैंने कभी थैंक यू कहा है? तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। ओके, आर यू ओके? अच्छा, नील, शर्म नहीं आई तुझे एक 18 साल की लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मुझे शर्म आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि दोस्ती करने के लिए तुझ जैसा आदमी चुना मैंने। थोड़ी सी मजाक मस्ती, थोड़ी सी फ्लर्टिंग समझ में आती है करण, लेकिन तूने तो सारी नील। अरे व्हाट नील? इसकी वजह से आज सबको तकलीफ होती है। यहाँ तुझे, वहाँ अस्पताल में उस बच्ची को जो मौत के साथ लड़ रही है। और देख इसके चेहरे को, जरा सा भी अफसोस नहीं, एक सेकंड नहीं इसके चेहरे। मैं सोचता था तू जैसा भी है तेरा दिल अच्छा है, लेकिन नहीं। कमीना घटिया इंसान है तू घटिया, तेरी सोच घटिया, तेरी हरकतें घटिया। बेस्ट फ्रेंड बोलता है तू मुझे? अरे फ्रेंड क्या, कोई रिश्ते के लायक ही नहीं है तू। तुझ जैसे लोगों को तो जिंदगी भर जेल में सुनना चाहिए। बस देख देख अपनी बीवी को, तेरी इस कमीनी हरकत के बाद भी तुझे बचा रही है, एक शब्द नहीं सुन पा रही है तेरे खिलाफ। इतना प्यार करती है तुझसे, इतना प्यार पाने के बाद भी धोखा दिया तूने इसे। तो और कर क्या सकता है धोखेबाज? किसी के साथ वफादारी तो कभी कर नहीं सकता। मुझे सोचकर घिन आ रही है कि 18 जरा सी भी मोरालिटी होती ना तुझ में करण, तो ऐसा करने का सोचता भी नहीं। लोगों की जैसे जैसे उम्र होती है वो जिम्मेदार हो जाते, मैच्योर हो जाते, लेकिन तू आज भी वही रोड रोमियो है, वही छिछोरा आदमी है तू। तेरा कुछ नहीं हो सकता कभी। कुछ नहीं तो अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता, उसकी उम्र का लिहाज किया होता। तेरी बेटी की उम्र की है वो करण, इसीलिए करण, इसीलिए भगवान ने तुझे कभी कोई औलाद नहीं दी। Enough! That's what I'm saying, डिम्पी। Enough! बहुत सहन कर लिया तूने इस आदमी को। तू चल घर चल, गाड़ी में बैठ चल। नहीं, मैं करण के साथ ही रहूंगी। तो रह फिर इसके साथ, मर, खाती रहे धोखे इस धोखेबाज से। चाइल्ड मोलेस्टर। वाह, थैंक गॉड तुम वापस आ गए। डिम्पी और करण, मैं कैसे सिवाय थैंक यू के और कोई शब्द नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू सो मच यार। यू नो, तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। You're wrong, ये अच्छा दोस्त नहीं है, ये एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है जिसे ना दोस्ती के मायने पता है और ना ही प्यार के। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा भाई कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन आया था, उसने करण के साथ इतनी बदतमीजी की, उसे थप्पड़ मारे। You know what? यहाँ तक तो शायद मैं उसे माफ भी कर देती, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा। क्या कहा? उसने कहा कि करण एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, एक अच्छा दोस्त नहीं है और एक अच्छा बाप नहीं बन सका, इसलिए हमारे बच्चे नहीं। You know what? अगर करण एक अच्छा दोस्त नहीं होता ना तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करता। अगर उसमें फादरली फीलिंग्स नहीं होते तो वो रणबीर का गुनाह अपने सिर पर नहीं लेता। पैर डिम्पी, करण, आई एम रियली वेरी सॉरी। मतलब आई अंडरस्टैंड डिम्पी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता नहीं मैं क्या कर बैठती। एक तो मतलब मैं क्या कर दिया यार नील ने। मतलब ही रियली लव्स यू यार डिम्पी, तुम भी जानती हो वैसा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी उसने जो बच्चों को लेकर वगैरह बातें कही, दैट इज, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ तुम दोनों से। मैम, माफी की जरूरत नहीं है। नील की जगह कोई भी सेंसिबल आदमी होता तो वो यही करता। अपने दोस्त की गलत हरकत पर नील इतना अपसेट हुआ। अगर उसे पता चला कि ये हरकत उसके बेटे ने की है तो उसकी क्या हालत होती। मैम, हमें किसी भी तरह नील को इस मामले से दूर रखना है।
ओके? मैं उसका गुस्सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसका दर्द नहीं। बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा, क्या करे। मतलब एक रात में क्या क्या हो गया यार। मैम, ये सब रणबीर की गलती है। मैंने भले ही उसे बचाया है, लेकिन उसे माफ नहीं किया है। रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती। अंकल, आई एम सॉरी। अंकल, मैं जानता हूँ जो गलती मैंने की है उसके लिए ये सॉरी काफी नहीं है, बट तुमने मुझे बहुत हर्ट किया रणबीर, बहुत। औकात देखिए उस औरत की, वो ऐसे कैसे कर सकती है? मेरी फूल जैसी बच्ची पे इस तरह के इल्जाम लगा रही है। किसकी बात कर रही हो किटी? वो करण कपूर दी वकील। तेरे को पता है रागनी, उसने कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दी है? कहती है जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो कार वो करण कपूर नहीं, मेरी शिल्पा चला रही थी। क्या? What rubbish! ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने वहां पर यही लिखवाया है। कहती है कि मेरी शिल्पा ने करण कपूर से कार ड्राइव करने की जिद करी, और जब शिल्पा कार ड्राइव कर रही थी तभी हुआ एक्सीडेंट। That's impossible, किटी। और मेरी शिल्पा यहाँ इतनी बुरी हालत में है, और वो लोग उसको इतने बड़े-बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। किटी प्लीज, अब शांत हो जाओ, बैठो, बैठो। बस। वही समझते क्या अपने आप को? अब ये तो कुछ भी करेंगे, झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगे। मेरी मासूम सी बच्ची को से मेरी बच्ची की कोई कीमत नहीं है। वो तो ठीक से साइकिल भी नहीं चला सकती, वो कार कैसे? मेरी बच्ची कब उठेगी, करेगी भी या नहीं? किटी बस करो, कुछ नहीं होगा शिल्पा को, मैं कह रही हूँ ना। कैसे कुछ नहीं होगा रागनी, कैसे कुछ नहीं होगा? वो इतने अमीर लोग हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। पैसे से ज्यादा भगवान बड़े होते हैं। तुम देखना, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। शिल्पा को न्याय मिलेगा किटी, जरूर मिलेगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? I'll call you back. Bye, रिचा। हाँ, मैं क्या समझता हूँ अपने आप को? डॉक्टर नील के कार्डियोलॉजिस्ट और तुम्हारा एक्स पति। जानती हूँ बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पैसों की कीमत एक लड़की की जिंदगी और उसकी इज्जत से ज्यादा नहीं है। I don't believe you. अपने आप को बचाने के लिए एक मासूम लड़की को बदनाम कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। वाओ, लुक एट यू, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। Calm down, calm down. मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या बोल रही हो। Come to the point, मुद्दे पे आओ। मुद्दे की बात सुननी है ना तो सुनो। एक मासूम लड़की पर गलत इल्जाम लगाया है तुम लोगों ने। जिस लड़की को साइकिल तक चलानी नहीं आती, उसके हाथ में कार का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा दिया। अब तुम ये कहोगे कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि करण ने ऐन मौके पर अपना स्टेटमेंट बदल दिया। हाँ, कितना झूठ बोलोगे नचिकेत? मत भूलो कि एक ना एक दिन ये झूठ पकड़ा जाएगा। वो बेचारी लड़की कोमा में, बात भी नहीं कर सकती, और तुम लोग इसी बात का गलत फायदा उठा रहे हो। लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी सोच ही कुछ ऐसी है। तुम्हें लगता है कि हर चीज बिकाऊ है, पैसे देके कुछ भी खरीद सकते हो। इसीलिए तो मेरे बेटे आरव को भी खरीदने की कोशिश की, उसे नई बाइक दिलाकर, और दोष लगाया मेरी परवरिश पर, मेरे संस्कारों पर। अब अपने बच्चों को कौन से संस्कार दे रहे हो तुम? हाँ, कौन सी सीख दे रहे हो उन्हें? हाँ, पैसे देकर गुनाह छुपाने की, झूठ बोलने की। 18 साल की उस लड़की पर ये इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपनी बच्ची के बारे में सोच लिया होता। निशी की उम्र की है। That's it, रागिनी, that's it. जब से आई हो बोले चली जा रही हो। शायद तुम जानती नहीं कि करण अपना गुनाह कबूल कर चुका है। अच्छा, तो जाके पूछो उसकी लॉयर से, तुम्हारी दोस्त निवेदिता से। उसी ने उसका स्टेटमेंट चेंज करवाया है। क्या तुम ये भी नहीं जानते? ये क्या कह रही हो तुम रागिनी? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स, तुम्हारी क्लासिक एक्सक्यूज, कुछ नहीं पता तुम्हें। सालों पहले जब हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तब भी तुम यही एक्सक्यूज यूज करते थे। अब तुम ये कहोगे कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि करण ने ऐन मौके पर अपना स्टेटमेंट बदल दिया। हाँ, कितना झूठ बोलोगे नचिकेत?
तुम्हें कुछ भी पूछो तो तुम्हारा जवाब यही होता था, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ तुम लोग अपनी पोजीशन और पैसे यूज करके उस लड़की को इस ट्रैप में फंसाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जिस किसी ने ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो करण हो या फिर कोई और। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर नील के, एक डॉक्टर होने के बावजूद तुम एक जान की कीमत ही नहीं जानते। पैसों से ना ही जिंदगी खरीदी जा सकती है और ना ही मौत। एक मासूम लड़की की जिंदगी की कीमत अच्छा, जिंदगी की कीमत मैं नहीं जानता, तुम मुझे सिखाओगी रागिनी पटेल, जिंदगी की कीमत क्या होती है? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है या जानबूझकर अपने अतीत को भुला रही हो तुम? आज से 15 साल पहले तुम्हारी एक गलत हरकत की वजह से किसी की जिंदगी याद है ना? याद दिलाऊं? याद दिलाऊं मिस रागिनी पटेल हमारे तलाक की वजह? प्लीज मेरे साथ चलिए, आई नीड योर हेल्प। क्या हुआ रागिनी? सर, वो आदमी अब अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ उसकी मर्जी से चलेगा, जो वो बनाएगा वो कानून, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आई नीड टू शो हिम दैट। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? मुझे शांति से बताओ। सर, उन लोगों ने एक्सीडेंट का पूरा ब्लेम अब शिल्पा के सर पर डाल दिया है। कैन यू बिलीव इट? एंड फाइनली जस्ट एज आई थॉट, उन्होंने करण का स्टेटमेंट तक चेंज करवा दिया है। Oh my God, that's really shocking. आई नो सर, वो लड़की यहाँ कोमा में पड़ी है और वो लोग उसके साथ सिंपैथाइज करने की बजाय उसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो बेचारी कुछ बोल नहीं सकती, इसी बात का वो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं सर। इन्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे का इतना घमंड चढ़ा है, आई टेल यू। मेरा घर खरीदने चला था, ऑब्वियसली उसे पता था कि ये मेरा ही घर है, वरना वही घर खरीदने क्यों चला आता? किसी ने शादी पे बुलाया तो पैसे भेज दिए, जैसे कि उसके पैसे देखकर उसे इनवाइट किया था। प्लीज, he needs to know that we don't care about his money. लेकिन रागिनी, इन सब बातों का एक्सीडेंट से क्या लेना देना? और जब इन सब बातों से बात नहीं बनी ना सर, तो मेरे बेटे को फुसला दी, उसे नई बाइक खरीद कर दी। अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है वो सर। इतनी कम उम्र में कोई बाप अपने बेटे को बाइक देता है भला? रिलैक्स। बैठो, यहाँ बैठो। Sit. Relax, just relax. Are you fine now? Okay, अब मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? सर, ये एक्सीडेंट करण ने किया ही नहीं है। तो फिर किसने किया? इसी बात का तो पता लगाना है सर। लेकिन हम कैसे पता करेंगे? हम तो किसी को जानते तक नहीं। तुम्हारे पास कोई सोर्स है? एक आदमी। कौन? करण साहब। सिर्फ करण हमें बता सकता है कि ये एक्सीडेंट आखिर किया किसने है। ओके, तो चलते। रिलैक्स। थैंक्स। मैं जानता हूं कि मैं कभी तुम्हारी चॉइस नहीं था, और ना ही हम दोनों में वो रिश्ता है जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं। बट यार, वी आर फ्रेंड्स, और अगर दोस्ती का मतलब साथ देना है तो तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं।
फिर चाहे वो डॉक्टर नील के साथ हो या फिर किसी और के साथ। चल लेट्स गो। करण! ओह गॉड, नील वापस करण के लिए। मॉम, डैड। कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम प्लीज कुछ खा लो बेटा, मैं नील को देखती हूँ। नील रिलैक्स, क्यों चिल्ला रहे हो? करण कहाँ है बहन? करण बाहर गया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्यों अपसेट? क्या प्रॉब्लम है? तुम पूछ रही हो मुझसे? तुम्हें नहीं पता कि 18 साल की लड़की को वो अपने साथ गाड़ी में लेकर गया था, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट कर दिया उसने। उस बच्ची को जख्मी हालत में गाड़ी में छोड़कर वो वहां से भाग गया और अब जाकर पुलिस के सामने उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। वो लड़की आईसीयू में है पैम, अपनी मौत से लड़ रही है और करण ने अपना गुनाह उस लड़की के सर थोप दिया। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं अपसेट क्यों हूं, मेरा प्रॉब्लम क्या है? और तुम ही गई थी ना करण की वकालत करने, तुम्ही ने उसे झूठा बयान देने को कहा। तुम जानती हो तुम्हारे इस कदम ने रागिनी के सामने मुझे गलत ठहरा है। तुमने मौका दिया है उसे ये कहने का मुझसे कि मैंने अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके करण को छुड़ाया और तुम्हारी वजह की वजह से क्या नहीं बताओ? क्या वह रागिनी तुम्हारे कमरे में आई, उसने तुम्हें जली कटी सुनाई और उसका गुस्सा तुम इसमें निकाल रहे हो? Why? मैम प्लीज बात करने दो निवेदिता, इनफ इज इनफ। इसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा। करण का और इसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों करती है? तुम्हारे लिए की। पूरी रात जगकर केस पर काम कर रही थी, सुबह उठी, मजिस्ट्रेट के पास गई, सिग्नेचर लेकर आई, बेल कराई, पुलिस स्टेशन में गई, उसको छुड़वाया करण को, घर पे लेके आई, वो हूम, वो यू, और तुम इसको डांट रहे हो? पर कैसे? मैम माना कि इसने करण को छुड़वाया, लेकिन झूठा बयान दिलवाकर। फिर मैं और क्या करती नहीं? वो लोग पैसे के लिए करण को ट्रैप करे। मुझे लगा कि जब तक उस लड़की को होश नहीं आ जाता, सच्चाई आगे नहीं आ जाती, मुझे करण को बाहर रखना ही होगा। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और नील प्लीज, हमें तो ये भी नहीं पता कि सच क्या है। अच्छा, करण ने खुद जाकर पुलिस स्टेशन में अपना गुनाह कबूल किया। गाड़ी उसकी थी, लड़की उसकी गाड़ी में थी, वो गाड़ी चला रहा था, यही सच है। और अगर ये सच है तो करण को जेल में होना चाहिए। तुम क्यों गई थी उसे बचाने? ओके नील, ऑल राइट। अगर होश में आने के बाद लड़की ने करण के खिलाफ स्टेटमेंट दिया ना, तो आई विल इंश्योर कि करण को सजा मिले। मगर तुम्हें जरूरत क्या थी ये सब करने की? उस बेचारी लड़की पर झूठा इल्जाम लगाने की। तुम्हें पता है रागिनी ने रागिनी चाहे कुछ भी करे, अच्छा बुरा जो भी करेगी, क्या उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर इस तरह पड़ने वाला है? उस दिन आगम के बर्थडे वाले दिन पता नहीं तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में उसने क्या कुछ नहीं कहा। क्या वो सब कुछ सच था? बताओ नील, रागिनी जो भी कहती क्या वो सच है? देखो वो सब मैं नहीं जानता निवेदिता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया के सामने मैं हार जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन रागिनी के सामने कभी नहीं। एग्जैक्टली नील, वो ये जानती है, इसीलिए बार बार लोगों के सामने एम्बैरस करती है वो तुम्हें। जो भी हो, तुमने उस लड़की के साथ जो किया है निवेदिता, वो गलत है। पर नील मैं एक मिनट, क्या चाहते क्या हो तुम? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम ये चाहते हो कि जब तक वो लड़की होश में नहीं आती, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड करण को पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए, राइट? मैंने ऐसा नहीं कहा पैम। मैं ये जानती हूँ कि निवेदिता ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना एथिकली ना प्रोफेशनली, दैट्स इट। ऐसा तुम्हें लगता है पैम, लेकिन मेरी नजर में इस तरह केस को मैनिपुलेट करना गलत है। ये सब किसने किया मैं नहीं जानता, जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे कोई मिलना चाहता है। मना कर दो उसे, मुझे भी किसी से बात नहीं करनी है। जस्ट से नो। लेकिन मुझे बात करनी है करण। रागनी, अमन आइए, अंदर आइए, चलिए अंदर चलते हैं। कुछ पूछना है करण। ये एक्सीडेंट तुमने नहीं किया है ना?
आप लोग कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, जूस? शंकर, सिर्फ सच्चाई जाननी है मुझे करण। आई नो कि तुमने ये सब नहीं किया है करण। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम कभी ऐसे थे ही नहीं करण। रिमेंबर कॉलेज डेज? तुम पूरी दुनिया से झूठ बोलते थे लेकिन मुझसे कभी झूठ नहीं बोला तुमने, चाहे वो नचिकेत के बारे में हो या किसी और के बारे में। तो अब क्या छुपा रहे हो करण? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है रागिनी, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं। मैंने वही कहा है जो सच है। फिर झूठ। आई नो you're lying करण। आई नो कि तुम ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। किसे बचा रहे हो? आई न्यू इट। करण तुम मुझे बता सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवे उस आदमी से मैं बस यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अब तो वो मेरा हस्बैंड भी नहीं है करण, इसलिए आई डोंट केयर। तो तुम क्यों झिझक रहे हो बताने में? शायद तुम्हारी दोस्ती तुम्हें अलाउ नहीं कर रही। लेकिन करण, अपनी अच्छाई उन लोगों के लिए बचा कर रखो जिन्हें उनकी जरूरत है। वो लड़की बेचारी कोमा में है, जिंदगी से लड़ रही है, और तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने में लगे हो। मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो करण। वो नचिकेत ही है ना? वही हो सकता है, क्योंकि एक वही आदमी है जिसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना अपने बेटे के बर्थडे से, ना उस लड़की की उम्र से। सिंगल है, रिच है, जो चाहे कर सकता है। कौन रोकेगा उसे, राइट? आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर करण। बताओ मुझे क्या हुआ? नचिकेत के बच्चों के बारे में सोच रहे हो कि जब उन्हें अपने बाप की हरकतों का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? उसकी गर्लफ्रेंड निवेदिता क्या सोचेगी, है ना? लेकिन जब नचिकेत को शर्म नहीं आ रही है तो तुम क्यों? बस करो रागिनी, इनफ। इंसान अक्सर जब झूठ बोलता है तो ऊंची आवाज में बात करता है। अब मुझे यकीन हो गया कि वो नचिकेत ही है। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो। करण प्लीज, करण तुम्हें जवाब देना होगा। यू कांट डू दिस। रागिनी, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। करण जिसे बचा रहा है वो नचिकेत नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अपना खून है। करण ने उसके लिए ये सैक्रिफाइस किया है। एंड यू नो व्हाट रागिनी, मैं तुमसे ये सब कहना मैं नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम्हारे दिल में करण के लिए जो गलतफहमियां है ना, बस उन्हें दूर करना चाहती थी मैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि वो आरफ भी हो सकता। बेटा, आरव? नहीं, मेरा आरव ऐसा नहीं कर सकता। मेरे संस्कार इतने गलत नहीं हो सकते। अगर उसके हाथों से ऐसा कुछ होता भी तो वो सबसे पहले आकर मुझसे बात करता। इस तरह बात को दबा कर नहीं रखता। आरव को तो पता भी नहीं है कि शिल्पा किसके साथ थी, कौन ड्राइव कर रहा था। वो इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? डिम्पी ने जानबूझकर मुझे डाइवर्ट किया है। हाँ यार, वहाँ शिल्पा की हालत इतनी क्रिटिकल है और यहाँ माँ परेशान है। आई रियली होप सो ये सब जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। आरव कहाँ है निशी? माँ वो आकाश के घर गए हैं। अरे रागिनी, चाय पिएगी बेटा? हाँ माँ प्लीज, बहुत सर दर्द कर रहा है। निशी, ये तेरा है? नहीं तो मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो किसका है? ये घर में ऐसा स्कार्फ कौन पहनता है? सनी दे, जरा दिखाना तो।
साथ रहना, इन लोगों के जैसा बन के रहना, मुझे आरव नचिकेत खन्ना बन के रहना माँ, मुझे नहीं जाना वापस। आज आगम के पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है, आगम के पास ऐशो आराम की जिंदगी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जब भी हमको कपड़े खरीदने होते हैं ना, आप हमें फैशन स्ट्रीट ले जाती है और हमको फिर वो उन्हीं गलियों के सड़े गले कपड़े पहनने पड़ते हैं, जबकि हमारा मन भी करता है कि हम ब्रांडेड कपड़े ले, ब्रांडेड कपड़े पहने। करण जिसे बचा रहा है वो नचिकेत नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अपना खून है। नानी कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तैयार है। हाँ आजा। अरे पहले हाथ पैर तो धो ले। इसके हाथ इतनी जल्दी साफ नहीं होने वाले सनी ताई। इसने शिल्पा के साथ जो किया है। मैंने क्या किया माँ? रागिनी, रागिनी ताई, रागिनी क्या हुआ? रागिनी ताई, अब साफ साफ बता मुझे, क्या किया तूने शिल्पा के साथ? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तो ये क्या है? शिल्पा का ही स्कार्फ है ना ये? उस दिन पार्टी में यही पहनकर आई थी ना वो, तो ये तेरे पास क्या कर रहा है आरव? और ये फोन, इतना महंगा फोन आया कहां से तेरे पास आरव? माँ मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। अगर बर्थडे गिफ्ट मिला है तो अंदर छुपा के क्यों रखा था? हाँ, जब इंसान एक बार गलत काम करता है ना आरव, तो उसे बार बार वही करने की आदत पड़ जाती है। तू चल मेरे साथ। नानी माँ, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। नानी प्लीज मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन जाकर क्या? मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। नानी मत कोई बीच में नहीं बोलेगा। इस लड़की को इतनी अच्छी परवरिश दे मैंने, इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये अपने बाप की तरह निकला। माँ मेरी बात तो सुनो कम से कम। मैं तेरे खिलाफ गवाही दूंगी, मैं सबूत दूंगी उन्हें। चल। मैं कौन से सबूत की बात कर रहा हूँ माँ? ये स्कार्फ, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है शिल्पा के एक्सीडेंट से माँ। मुझे बोलना तो मैं आपको सब सच बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कम से कम बोलना तो माँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझे पता है ये सब तूने किया। चल मेरे साथ। माँ मेरी बात तो सुनो माँ मेरी बात सुनो। आपसे किसने कह दिया कि मैंने किया ये सब? डिम्पी आंटी ने बताया मुझे। क्या बताया उन्होंने? उसने मुझे ये बताया कि मेरे बेटे ने ये एक्सीडेंट किया है और उसकी जान बचाने के लिए करण अंकल ने इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। सच है ना ये? उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैंने किया ये सब। माँ उन्होंने सिर्फ आपको इतना ही बताया ना कि आपके बेटे ने किया। रणबीर भी तो आपका बेटा है, उसने किया ये सब। मैंने कुछ नहीं किया बाप, मैं सब। हाँ बाप। बेटा ये सब पता था तो झूठ क्यों बोला तूने आरव? मैंने झूठ नहीं कहा माँ, मैंने सच छुपाया। माँ शिल्पा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। इनफैक्ट मैं उसे पसंद भी करता हूँ, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? और फिर भी तूने मुझे सच बताना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि माँ मुझे निशी और शिल्पा के फ्यूचर में से किसी एक का फ्यूचर चुनना था और मैंने निशी को चुना। माँ निशी की शादी सर पर है, इतने सारे फंक्शन है, उसके ससुराल वाले आते जाते रहते। माँ मुझे और कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सच छुपाया और मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन आरव इस सब का एक्सीडेंट से क्या लेना देना है? माँ रणबीर निशी का भाई है, अगर वो जेल जाता, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता तो उससे सिर्फ निशी की शादी इफेक्ट होती। माँ मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन माँ मैं अब आपको सब बताऊंगा। रणबीर जानबूझकर शिल्पा को अपने साथ फंसा कर लेके गया था उस दिन।
माँ, रणबीर मुझे जेलस फील कराना चाहता था, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। मेरी आंखों के सामने वो शिल्पा को मैं बहुत अपसेट हो गया था। उस दिन पता नहीं आपको इस वजह से क्या कुछ नहीं हुआ। आज सोचता हूँ तो शर्म आती है मुझे, लेकिन माँ, मेरे लिए आपसे और निशी से बढ़कर और कोई नहीं, ना ही कोई फोन, ना ही कोई भाई। निशी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ये सब रणबीर की रैश टाइमिंग की वजह से हुआ, लेकिन मैं सिर्फ निशी की वजह से चुप रहा मैम। मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। माँ, आई हेट दैट मैन। मेरा बस चलो ना, वो आपका बेटा है, निशी का भाई है, इसलिए मैं चुप रहा। वो भी मेरा ही बेटा है आरव, तुझे तो पाला है मैंने, लेकिन फिर भी मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। आरव, अगर निशी की शादी टूटती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। मैं शायद कभी चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अगर शिल्पा को कुछ हो गया, अगर उसे न्याय नहीं मिला, तो शायद मैं कभी सांस ही नहीं ले पाऊंगी। बेटा, चुप रहने का गिल्ट मुझे मार डालेगा। रणबीर ने गुनाह किया है और तुम इसके आई विटनेस हो आरव। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। चलो। रणबीर, सुहानी लाइन पे, उसे बताना ना करण अंकल अरेस्ट क्यों हुए कल। अगम, तू पागल हो गया क्या? पता है ना तुझे घर पे क्या क्या हुआ? करण अंकल को पुलिस उठा के लेके गई और तुझे कहानी सुननी है यहाँ पे। हाँ सुहानी, हर रोज यहाँ पे क्या क्या होता है सबकी रिपोर्ट चाहिए होती है ना तुझे। मेरी बात ध्यान से सुन, मॉम ने तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा है, ओके? वो ही करो। यहाँ हर दूसरे दिन फोन करके ताकजा करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? हेलो आगम, भाई को क्या हो गया अब? पता नहीं, बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है जब से करण अंकल के साथ ये मैटर हुआ है। ये लीजिए। आरव बेटा, डरो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। You're doing the right thing. Come. Excuse me. जी कहिए। हमें कंप्लेंट लिखानी है। वहां जाइए उस टेबल पे। थैंक यू। चलो। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे को कंप्लेंट लिखवानी है। जी बैठिए, मैं तुला नंतर फोन करतो। जी हाँ, बोलिए। रणबीर खन्ना, वही शिल्पा के साथ था, वही गाड़ी चला रहा था। आपको पूरा यकीन है कि वो रणबीर खन्ना ही था? मैंने खुद रणबीर को देखा था शिल्पा के साथ गाड़ी चलाते हुए। एनीवे, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। आपने वाकई कानून की बहुत मदद की है। शिंदे, एक काम करो, वो रणबीर खन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट रेडी करवाओ, शिल्पा केस वाला। हाँ, लवकर करा। रागिनी, ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हुआ एडवोकेट निवेदिता आप आ गई। देखिए, मुझे इस केस में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है और मेरा दावा है कि इस केस का वो रुख पलट के रख देंगी। यह है मिस्टर आरव पटेल। इनका कहना है कि जिस रात ये हादसा हुआ उस वक्त कार ड्राइव करण कपूर नहीं बल्कि रणबीर खन्ना कर रहे थे। तो इनके कहने के मुताबिक रणबीर खन्ना। इंस्पेक्टर, जब तक ये केस चल रहा है
ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन आती रही, पर जब तक कोर्ट में बात साबित नहीं होती तब तक आप किसी को भी दोषी नहीं मान सकते। चलो आरव। रुकिए रागिनी, आप ऐसा क्यों कर रही है रागिनी? क्योंकि वो आगम नहीं रणबीर है इसलिए? क्योंकि वो आपसे नफरत करता है इसलिए? आपसे बात नहीं करता, घर आकर आपसे मिलता नहीं, आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ इसलिए? रणबीर मुझसे प्यार करता है या नफरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुनहगार है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए रागिनी, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, शायद वो सब एक माँ के लिए बर्दाश्त से बाहर है। आई अंडरस्टैंड दैट रागिनी। उस दिन निशी के एंगेजमेंट वाले दिन रणबीर ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपके साथ बदतमीजी की। मैं जानती वो गलत है। इनफैक्ट उसने आरव के साथ भी जो कुछ भी किया, ये जानते हुए कि आरव शिल्पा को पसंद करता है, पार्टी में वो शिल्पा के साथ था। पर आरव, ट्रस्ट मी, इसमें रणबीर की कोई गलती नहीं। शिल्पा खुद आगे होकर उससे आकर मिली, उससे बात कर। अब तुम ही बताओ आरव, इसमें रणबीर की क्या गलती है? रागिनी, मैं मानती हूँ रणबीर से छोटी मोटी गलती हुई है, पर छोटी मोटी गलती की इतनी बड़ी सजा? वो आपका बेटा है रागिनी, आप उसकी माँ हैं। हाउ कैन यू इवन फॉरगेट दैट? रागिनी, सालों तक आपने उसका चेहरा नहीं देखा, और आज जब वो आपके सामने है, बजाय इसके कि आप उसे प्यार दें, आप उसे जेल भेज रही हैं। सॉरी रागिनी, आप जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। माँ हूं इसीलिए ये सब कर रही हूं निवेदिता। आज रणबीर ने एक गलती की है, अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो वो बार बार ऐसी ही गलतियां दोहराता रहेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब एंजॉय कर रही हूँ, मजा आ रहा है मुझे? सोच भी नहीं सकती निवेदिता कि मुझे ये सब करते वक्त इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन रणबीर के गुड बुक्स में रहने के लिए मैं उसकी गलती अनदेखी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ये सब आज क्यों हो रहा है? उसकी गलत परवरिश की वजह से। आज अगर वो मेरे साथ होता, मेरे संस्कारों में पला बड़ा होता, तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने रणबीर को अपने साथ क्यों नहीं रखा। श्रेली, रणबीर को ऐसा नहीं लगता रागिनी, वो तो आपको मिस भी नहीं करता। इनफैक्ट यू डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर हिम। रागिनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतने साल तुम लोग अलग थे, और उस दिन अचानक तुम रणबीर के सामने आ गई तो जोश में आकर उसने उल्टा सीधा कह दिया। दैट्स इट। जानती हो रागिनी, उसने जो बदतमीजी की है उसके लिए तुम उसे सबक सिखाना चाहती हो, पर ये तरीका नहीं है रागिनी। चलो यहाँ से आरव। तुम इसलिए जा रही हो ना रागिनी, क्योंकि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, कह रही हूँ, बिल्कुल सही है। तुम दोनों साथ मिलकर अपना अपना बदला लेने के लिए रणबीर को फंसा रहे हो, और तुम अपने हस्बैंड से इस कदर नफरत करती हो कि अब तो अपने बच्चों से भी नफरत करने लगी। यू नो व्हाट रागिनी, इस पुलिस स्टेशन ने आज तक तुम्हारी जैसी माँ कभी नहीं देखी हो। यू आर द फर्स्ट वन एंड प्रोबेबली द वेरी लास्ट वन। नफरत नहीं, प्यार करती हूँ अपने बेटे से, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। भले ही वो मेरे साथ नहीं रहता हो, लेकिन उसकी हर अच्छी बुरी हरकत की जिम्मेदार मैं हूं। अगर कल को वो गलत रास्ते पर आ गया तो वो भी मेरी ही हार होगी निवेदिता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो रागिनी, मैं तुम्हें रणबीर के साथ ऐसा करने ही नहीं दूंगी। और तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ना क्योंकि वो नील का बेटा है। ये मत भूलो रागिनी, जो चीज नील की है वो मेरी भी है। नील का बेटा यानी मेरा बेटा, और किसी भी कीमत मैं रणबीर को जेल नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर। इंस्पेक्टर जी, ये करण कपूर के जमानत के सिलसिले में कुछ बोलिए।
एक्सक्यूज मी मैडम, क्या अभी आप अपने बेटे पर केस करना चाहेंगे? जी हाँ, आप कार्रवाई शुरू कर दीजिए। ओके शिंदे, पेपर तैयार करवाओ। जी सर। मैंने रागिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, हाथ तक जोड़े उसके आगे, इतनी मेहनत की, कहा उससे कि रागिनी रणबीर तुम्हारा बेटा है, प्लीज ऐसा मत कर। नहीं मैम, वो तो मेरी एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। क्या बात चल रही है? क्या किया रागिनी ने रणबीर के साथ? नील, रागिनी तुमसे इस कदर नफरत करने लगी है कि अपना माँ होना भी वो भूल चुकी है, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों से भी नफरत करने लगी है। अभी अभी मिलकर आ रही हूं मैं उससे, पुलिस स्टेशन अपने बेटे आरव के साथ आई थी वो, रणबीर के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर, क्योंकि अब वो ये मानती कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो करण की वजह से नहीं, रणबीर की वजह से हुआ है। क्या क्या कहा उसने वहां? मैम प्लीज मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बोल पाऊंगी। आधी अधूरी बात मत करो निवेदिता, बताओ बात क्या है? रागिनी ने यही कहा कि उसका बस एक ही बेटा है, रणबीर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। रणबीर के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट अगर रणबीर जेल जाता है, अगर वो अरेस्ट होता है, तो उसे खुशी मिलेगी। नील, she was so happy। ये क्या है ये सब? क्या कह रहे हैं ये लोग रणबीर? तूने कुछ किया है? देख, अगर तुझसे कोई गलती हो गई हो तो मान ले, बता मुझे। नहीं डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप तुम्हें जानते हो ना, मैं किसी अनजानी अननोन लड़की को पार्टी से थोड़ी ना ड्राइव पे लेके जाऊंगा। आप रणबीर इट्स ओके, यू डोंट नो एन एक्सप्लेनेशन। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। और नील, मैं नहीं जानती नील की रागिनी क्या चाहती है। वो बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी कि रणबीर ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक माँ अपने बच्चे से बदला लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। मैं रागिनी को अच्छी तरह से जानता हूं निवेदिता, वो जिद्दी है, घमंडी है, एक अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकी, लेकिन एक अच्छी माँ है वो। हाँ, सजा देना, न्याय करना उसकी फितरत में है, लेकिन बिना भूल के अपनी औलाद को सजा देना ये वो कभी नहीं करेगी। नील, तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नील, रागिनी रणबीर के खिलाफ केस करवा चुकी है, वो कोर्ट जा रही है, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन आंटी अब मैं प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रागिनी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ऑल आई केयर इज दैट तुम नील के बेटे हो, यू मीन द वर्ल्ड टू हिम, और इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। थैंक यू सो मच निवेदिता। मतलब मैं और क्या कहूँ, रणबीर की खुद की माँ ने उसको अरेस्ट करवाने का ये प्लान बनाया है, और तुम समझ रहे हो नील मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फर्क देख रहे हो निवेदिता और रागिनी में? इसको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन इसे कितनी फिक्र है देखो तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, हम सब की। इतना कुछ कर रही है और रागिनी देखो, सी द डिफरेंस। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि रागिनी ऐसा कुछ कर सकती है। What is wrong with you, नील? क्या हो क्या गया है? मतलब उस औरत ने तुम पर कोई जादू किया है या तुम्हें ब्रेन वॉश किया उसने? क्या किया क्या है कि हम जो भी रागिनी के खिलाफ बोलने की कोशिश करते तुम उस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते? तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो कि रागिनी ने ये सब कुछ किया है। निवेदिता खुद कह रही है, वो सुनकर आ रही है, लेकिन फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। कुछ दिनों पहले तो तुम ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि रागिनी ने दूसरी शादी की है। यहाँ पर आए, अपनी आंखों से देखा, तब यकीन हुआ ना। वो औरत कुछ भी कर सकती है नील, कुछ भी। वो सिर्फ खुद के लिए जीती है, वो सेल्फिश है, उसको अपना ईगो सबसे प्यारा है। रणबीर ने पार्टी में उसकी इंसल्ट की थी, उसका वो बदला ले रही है। मतलब आई डोंट थिंक कि वो माँ हो सकती है, अपने बेटे को अरेस्ट करवा सकती है। वो 15 सालों से जिसने मुड़कर अपने बच्चे को नहीं देखा, वो औरत तो कुछ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों के बीच समझौता हुआ था, डील हुई थी। इतने वर्षों में मैंने भी कभी उसके बच्चों की तरफ मुड़ के नहीं देखा पैम। तो निवेदिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से तुम झूठ बोल रही हो? तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं
झूठ बोल रही है। तुम अपनी ये बजाय रागिनी पर विश्वास कर रहे हो। I still don't believe it. मुझे नहीं लगता रागिनी ऐसा कुछ कर सकती है। मिस्टर रणवीर, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर, क्या मैं वो पेपर्स देख सकती हूँ? हाँ जरूर। शिंदे, पेपर दिखाओ। मैम, सॉरी मैम, रणबीर को उनके साथ जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्यों जाना होगा आपके साथ रणबीर को? क्या किया है मेरे बेटे ने? कुछ नहीं किया है उसने, इनोसेंट है वो, समझे आप? वो नहीं जाएगा। देखिए मैडम, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में जाके कहना, कोर्ट आपको पूरा मौका देगा ना। शिंदे, लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब देखिए, इस मामले को बैठकर बातचीत करके भी सुलझा सकते। आप आइए अंदर तो आइए। देखिए सर, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? रणबीर बेटा नहीं है तुम्हारा? हा? अपने खुद के बेटे को अरेस्ट करवाओगी तुम? इस वक्त ये मेरा बेटा नहीं, एक क्रिमिनल है और इससे सजा मिलनी ही चाहिए। रागिनी, क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस केस में पहले से ही करण कपूर अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। एक ही क्राइम एक ही वक्त पर दो अलग अलग लोग नहीं कर सकते। आपकी जब सुनवाई होगी मैं अपने बेटे को ले आऊंगा। ऑफिसर, नील सही कह रहा है। शिल्पा के एक्सीडेंट का केस ऑलरेडी मेरे खिलाफ रजिस्टर हुआ है। उसी केस के चलते मुझे जमानत मिली है, तो अब आप किसी और को कैसे? देखिए मिस्टर कपूर, हमारे पास इस एक्सीडेंट का एक आई विटनेस है। उसके बयान के आधार पर ही हम मिस्टर रणवीर को गिरफ्तार करने आए हैं। यदि मिस्टर आरव की बात सच साबित हुई तो आपके खिलाफ कानून को गुमराह करने का मुकदमा चल सकता है, समझे आप? शिंदे। नील प्लीज, तुम्हारा एक भी गलत स्टेटमेंट उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है, इसलिए प्लीज उसे जाने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं कल सुबह ही उसे जमानत पर छुड़वा लूंगी। प्रॉमिस नील। लिसन, नील। एक मिनट, आप ये सब जानबूझ कर रही है ना? मैंने आपको माँ कहने से क्या मना कर दिया तो उसका बदला आप मुझसे ऐसे लेंगी? अब तक मैं आपसे बस नफरत करता था, लेकिन अब आपका नाम, आपका चेहरा, आपका ये बर्ताव, सबसे घिन आ रही है मुझे। मैंने बिल्कुल सही सोचा था आपके बारे में। आप कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं। इंस्पेक्टर, लिसन टू मी। मैं क्या बोल रही हूँ? जो कुछ कहना है आपको कोर्ट में आके कहिए। चलिए, जो कुछ भी कहेंगे आप वहाँ कीजिएगा। रणबीर, रणबीर, बेटा डोंट वरी, हम लोग आ रहे हैं पीछे से। सब कुछ हैंडल कर लूंगी। यू जस्ट टेक काम, ओके? लिसन, मैं और निवेदिता आ रहे हैं, हाँ, पीछे से। प्लीज जस्ट टेक काम, प्लीज। आज तो कमाल कर दिया तुमने रागिनी। शायद तुम दुनिया की पहली वो माँ हो जिसने अपने ही बेटे को जेल भिजवा दिया। उसने बहुत गलत काम किया है नचिकेत, और उसे ना इस बात का एहसास है ना पछतावा। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं, सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। सही रास्ता? सही रास्ता मतलब? अगर गलती करेगा तो सजा मिलेगी, सबक मिलेगा, और अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। अच्छा, और वो गलत है या नहीं ये किसने तय किया? तुमने। आज भी कुछ नहीं बदला रागिनी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है रागिनी, तुम्हारी अपनी सोच। और सोच लिया तुमने और वो सच हो।
है नहीं वहम है तुम्हारा। इसकी सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। कब तक कब तक तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी और कोई और उसकी सजा भुगतते रहेगा? कब तक? बरसों पहले तुमने जो किया था और आज तुमने जो किया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तभी तुम्हारी हरकतों की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हुई थी, आज भी तुम्हारी हरकत की वजह से कोई बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। आज तय हो गया रागिनी कि तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। एक मां होने के बावजूद तुम जिंदगी देना नहीं, सिर्फ लेना चाहती हो। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं। प्यार नहीं करना चाहती, सिर्फ फैसले करना चाहती हो। तुम सही थी निवेदिता, तुम सही थी और मैं गलत। देखो जरा इसे, ये मां नहीं है, लेकिन मां के जज्बात है इसके अंदर। मेरे बेटे को बचाने के लिए इसने तुम्हारे सामने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन तुम्हें तरस ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम जो करना चाहती थी वो तुमने किया। क्योंकि बदला लेना था तुम्हें उससे, मुझसे। तकलीफ देनी थी तुम्हें हम दोनों को, अपना ये घमंड, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। जो तुम पर गुस्सा नहीं रागिनी, तरस आता है, रहम आता है। बच्चे को जन्म तो दे दिया तुमने, मां कभी नहीं बन पाई। इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सही हो, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा रागिनी कि तुम गलत हो। थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से मेरा गिल्ट कम हो गया। आज तुमने मुझे तसल्ली दी कि 15 साल पहले तुम्हें छोड़ने का जो फैसला किया था सही था। तुम्हें जब से छोड़ा है, ये 15 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे। बहुत कुछ सीखा है मैंने 15 साल में। सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो तुमने मेरे साथ किया वो रणबीर के साथ करने की कोशिश नहीं करना। चलो रागिनी। कितनी है नफरत, कितने गिले। मुझे आरव ने बताया कि तुम यहाँ हो अकेले, और मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो, लेट्स गो। अभी है टूटा हुआ। रागिनी, रागिनी, कहाँ जा रही हो? मैं समझ ही नहीं सकती, ना उस वक्त ना आज। रागिनी, खुद तो अच्छा बाप बन नहीं सका और मुझे माँ बनने का फर्ज सिखा रहा है। ममता क्या होती है अब ये सिखाएगा मुझे। रणबीर बच्चा है मेरा, जन्म दिया है उसे। भले ही उसके साथ नहीं रहती, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है, मेरा हिस्सा है वो। आज भी उतना ही प्यार करती हूँ मैं उससे। रागिनी, और उसे गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती मैं, इसलिए खींचकर उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें अगर मैं बुरी बनती हूँ तो ठीक है। ये सब उसकी गलत अपब्रिंगिंग का दोष है। अगर आज रणबीर मेरे साथ रहता ना, तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। रिलैक्स रागिनी, इट्स ओके। तुम रो। क्या बना दिया इन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे का। बाप बच्चों को हालात से लड़ना सिखाते हैं, और रणबीर उस लड़की को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़कर चला गया। ये सिखाया है इन लोगों ने उसे, कमजोर बना दिया है। गलती खुद की है
और दोष मुझे दे रहा है। मुझे गलत साबित करने से पहले एक बार अपनी गलतियां देख लेता। काम डाउन रागिनी, काम डाउन। मुझसे कहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझ जैसी औरत छोड़ा जाना ही डिजर्व करती है कि मैं सिर्फ फैसले सुनाती हूँ, सिर्फ रूल्स बनाती हूँ, प्यार करना नहीं जानती। उसने कहा कि मुझे छोड़कर जाना उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। शायद वो भूल गया कि उसने नहीं, मैंने छोड़ा था उसे, उसकी खुद की गलती की वजह से। रागिनी तुम संभालो अपने आप को, ये सब बातें अब मत करो। You can't talk to me like that, sir. I'm glad कि मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि anyway अब वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता तो उसकी सोच, उसकी चुकी है। फिर भी कहा था ना मैंने, नहीं जाते इंडिया। कहा था ना, प्यार से चिल्ला के यही कहा, नहीं जाते इंडिया। वो देश, वो शहर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ रागिनी रहती। वो रागिनी जो तुम्हारा कभी अच्छा नहीं चाहती। तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिद करके यहाँ है कि बच्चों के साथ रहूंगा, अपनी बेटी की शादी अटेंड करूंगा। मेरे मना करने के बावजूद जिद करके यहाँ बच्चों को। क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या हासिल हुआ नील? नील तुम्हारा बेटा जेल में, रणबीर जेल में। अपने बेटे को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं करोगे तुम? जब तुम दोनों का डिसीजन था ना कि तुम और रागिनी सेपरेट हो जाओगे, डिवोर्स ले लोगे, तब तुम दोनों में से किसी ने भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। दोनों ने बच्चे बांट लिए हैं, कपड़े बर्तन बांटते हैं ना, प्रॉपर्टी बांटते हैं वैसे। कम से कम उसके बच्चों के पास माँ थी, तुम्हारे बच्चों के पास ना माँ ना बाप। क्योंकि बाप डिवोर्स के बाद ऑलमोस्ट डिप्रेस सा हो गया था, खाने पीने की कोई सुध नहीं। बच्चों को मैंने संभाला, मैंने। छोटा सा था रणबीर, 4-5 साल का, उसको मैंने माँ बनकर। आज तुम्हारी जिद की वजह से मेरा बेटा जेल में है। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो रागिनी का भी बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। मेरे बेटे को तो कम से कम बाहर निकालो, अपने बहन का बच्चा समझ के कुछ करो। संभाल। नहीं संभल सकती मैं, नहीं संभल सकती। तुम जिस तरह से चुप बैठे हुए हो ना, वो बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती। समझ में नहीं आता कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि तुम रिएक्ट ही नहीं करते हो। उसने मेरे बेटे का इस्तेमाल करके तुमसे बदला लिया है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। वो अपने इरादों में कामयाब हुए जा रही है, क्योंकि तुम उसे हर वो मौका दे रहे हो। ऐसा क्यों करेगी मैम? वो तुम्हें नचाना चाहती है और तुम नाच रहे हो। समझ रहे हो तुम? क्या कह रहे थे तुम? कि रागिनी ऐसा नहीं कर सकती, रागिनी वैसा नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। एंड द फैक्ट इज वो सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, समझे? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? क्या बात करनी है बेटा? अब भी कुछ बाकी है बात करने के लिए? तुम अपनी प्यारी मॉम के बारे में बात करना चाहते हो आगम? क्या तुम्हें पता है आगम, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम आना चाहते थे इंडिया। तुम्हारी जिद थी, मुझे मॉम से मिलना है, अपने भाई बहन से मिलना है, बहन की शादी अटेंड करनी है। ये तुम्हारी जिद थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और तुम्हारी मॉम से मिलना था ना तुम्हें,
मिल लिए? देखा तुम्हारी मॉम कितनी प्यारी है, शी सो स्वीट। अपने एक बेटे से दूसरे बेटे को जेल में डाल दिया, मेरे बेटे को जेल में डाला है। तुम समझ रहे हो? अगम, तुम अपनी उस मॉम से बहुत प्यार करते हो ना, है ना? तुम कह रहे थे कि अगर तुम बर्थडे मनाओगे तो अपने उस मॉम के साथ बर्थडे मनाओगे, है ना? यानी कि वो मॉम तुम्हारी हर बात सुनेगी ना, हर बात मानेगी। मुझ पे फेवर कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ दूं तुम्हारे सामने। उसे कहो ना मेरे बेटे रणबीर को जेल से छुड़वा दे, केस वापस ले ले। सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना आया था कि बस एक बार सोचो कि मे बी इस सिचुएशन का कोई और एंगल हो। क्या एंगल? मे बी मॉम सही कह रही है। मैंने आरव से बात की थी एंड ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि आरव झूठ नहीं बोल रही। मे बी एक्चुअली रणबीर ने ये क्राइम किया हो। अगर रणबीर से एक्चुअली गलती हुई भी है तो सिर्फ उसकी गलती नहीं है, डैड की भी तो जिम्मेदारी थी उसे सही और गलत समझाने की। जिम्मेदारी की बात करेगा तू मुझसे? डैड आज तक आपने कभी उसे नहीं टोका कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। उस दिन निशी के एंगेजमेंट में रणबीर ने इतने बदतमीजी से बात की थी मॉम से, तब किसी ने उसे टोका नहीं, किसी ने उसे नहीं कहा कि कितना गलत है वो। और आज जब मॉम उसे सही और गलत की पहचान करा रही है तब हम उनसे नाराज हो रहे हैं। नहीं, डोंट स्टॉप। इसकी कंप्लेंट है ना कि हमने उसे सही गलत का फर्क नहीं समझाया। सही कहा इसने, इसके चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए थी। क्यों रोका मुझे? सही गलत का फर्क जानना चाहता है तू? हाँ, मैं अगर तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ ना तो वो सही है, और जो तू अभी अपने इस डैड से बात कर रहा था वो गलत है। समझा फर्क? क्या बोल रहा था तू? क्या हमने तुझे कुछ नहीं दिया? मैनर्स नहीं सिखाया? अरे 2 मिनट पहले तो मैं बता रही थी कि मैंने अपने बच्चों को नाजों से पाला है, मेरी परवरिश इतनी अच्छी। और क्या ये 15 साल मैंने दिए हैं तुझे अपनी जिंदगी के, मैंने सैक्रिफाइस किया तुम लोगों के लिए, और तू आज। मैम, लेट मी हैंडल दिस। यहाँ खड़े खड़े जिस औरत की तरफदारी तो कर रहा है आगम, तू जानता क्या है उस औरत के बारे में? ये वही औरत है जिसके कारण 15 साल पहले तेरे डैड की जिंदगी तबाह हुई। ये वही औरत है जिसके कारण आज तेरा भाई जेल में है। ये वही औरत है जिसने तुझे जन्म दिया लेकिन पाला नहीं। क्या सही है क्या गलत तुझसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे। जा, आज के बाद इस घर में उस औरत के बारे में बहस तो क्या, उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। नहीं तेरी बात, तू ना उस घर में कभी जाएगा ना तेरी जुबान पर कभी उस औरत का नाम आएगा। ना गो। पर डैड आप एक डैड वो I said go. मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं यार, अरे मैं लेती हूँ। चलो चलो चलो, मैं लेती फिर हूँ। से टाइम मशीन में पीछे चली गई। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप मुझे पसंद कर लीजिए, मेरी जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, सब कुछ आते है। आपके घर में गाय है? गाय? मुझे गाय का दूध दोने का भी आता है। सुशीला जी, ये मुझे दादी क्यों कह रही है? भूल जाने की बीमारी है ना बा उनको। मैं आपकी बहू हूँ तो आपको दादी ही कहूंगी ना। बा चलो सबके लिए चाय बनाते हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका ही घर है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप रागिनी बहन के बॉस है ना? तो रोज छोड़ने आते हैं क्या? नहीं बाब, हमेशा नहीं, आज ही आए।
और आए तो अच्छा है ना, इस बहाने इनसे भी मुलाकात हो गई है। रागिनी बहन, रांदल माता की पूजा आ रही है, इसीलिए हम हमारी बहू के लिए शगुन लेकर आए। निशी बेटा, यहाँ बैठो। ये लो हमारे तरफ से शगुन। रागिनी बहन, रांदल माता की पूजा में नील भाई साहब आ रहे हैं ना? हाँ हाँ बाप, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैंने तो उन्हें मैसेज भी कर दिया है। तो रागिनी बहन, हम लोग भी चलते हैं, परसों मिलते हैं रांदल माँ की पूजा में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब अच्छा, मैं भी चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा काम है, तो बाय। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। रागिनी, क्या हुआ, कुछ बताएगी? वहाँ पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है। घर में शादी है और माँ परसों रांधल माँ की पूजा है और आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। रागिनी, मेरी शादी हो रही है, मेरा सगा भाई पुलिस कस्टडी में है। अगर जिग्नेश की फैमिली वालों करण, बहुत देर हो गई यार, निवेदिता अभी तक नहीं आई। मतलब रणबीर की बेल हो गई होगी ना? तुम्हारी तो बहुत जल्दी हो गई थी, तुम बहुत जल्दी वापस आए थे, फिर उसको क्यों टाइम लग रहा है? रिलैक्स मैम, कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ काम अपने हिसाब से नहीं उनके हिसाब से होते हैं। प्लीज ब्रेकफास्ट तो करो, कुछ तो खाओ ना। नहीं करण, दिल नहीं कर। मुझे पता है मेरा बेटा वहाँ पे जेल में भूखा होगा, कल रात से उसने भी कुछ नहीं खाया होगा, मैं कैसे खा सकती हूँ? नील 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 नील, एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब बस थोड़ी देर में रणबीर आने वाला है, निवेदिता गई है उसे छुड़वाने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ उसे कुछ मत कहना। वैसे भी सजा भुगत रहा ना उस चीज के लिए।
मैं उसका बाप हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। चिंता मत करो, कुछ नहीं खाऊंगा। लगता है रणबीर आ गया। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रणबीर का है? पैम, वो क्या हुआ? निवेदिता, क्या हो गया तुम्हें? रणबीर कहाँ है? नील, आई एम रियली सॉरी। रणबीर को बेल नहीं। क्यों नहीं मिली? तुमने तो कहा था ना कि मिल जाएगी आसानी से। करण को भी बेल दिलवाई थी तुमने, फिर रणबीर को क्यों नहीं मिली? रिलैक्स, एक बात समझ में लो। हाँ, क्या बात क्या है, क्यों नहीं मिल सकती बेल? एक्चुअली कल सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, सब लोग इतने पैनिक थे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ही भूल गई। क्या? सेकेंड सैटरडे को कोर्ट का काम काज सब कुछ बंद रहता है। नहीं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मंडे तक वेट करना ही होगा। नहीं, मंडे तक कैसे वेट कर सकते हैं? मेरा बेटा बेकसूर है, 2 दिन तो जेल में रहेगा नहीं वो। तुम लॉयर होने में था, रास्ता ढूंढो, फाइंड अ वे। नील, तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? ट्रस्ट मी नील, जो मेरे से बन पाता था मैंने सब कुछ किया, बट मुझे अंडरस्टैंड ना कि एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में तो नहीं ले सकती ना मैंने। वेरी सॉरी, रणबीर को मंडे तक जेल में ही रोकना होगा। बट यू नो मैम व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग? रागिनी ये सब कुछ क्यों कर रही है? बहुत सोच समझ कर उसने ये चाल चली। एक्सीडेंट के बाद 2 दिन तक वो चुप रही, और फ्राइडे इवनिंग को जब कोर्ट बंद हो गया उसके बाद आके उसने रणबीर को अरेस्ट करवाया। मैं तो एक लॉयर हूं ना मैम, मैं कानून के दाव पे सब समझती हूँ। रागिनी ने एक माँ है, एक माँ होकर वो अपने बेटे को जेल भेजना चाहती है। कैसी माँ है वो? इट्स अनबिलीवेबल। रागिनी की बात छोड़ो। नहीं, तुम लॉयर हो ना, लोगों को जानती हो, कॉन्टैक्ट्स है तुम्हारे। फोन करो किसी को, किसी जज को फोन करो, किसी मिनिस्टर को फोन करो। मेरा बेटा मुझे यहाँ चाहिए अभी, इस वक्त। सॉरी नील, अब कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट बंद है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो मेरा बेटा जेल में ही रहेगा क्योंकि रागिनी चाहती है, इसलिए? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब नील, रागिनी की वजह से मेरा बेटा अभी 2 दिन तक जेल में रहेगा? नहीं नील, दिस इज नॉट डन। कहाँ जाना? जिन्होंने कहा कि करण। नील, कहाँ जा कर रहे हो तुम? नील, इट्स नॉट पॉसिबल। नमस्ते मैम, सोसाइटी मीटिंग के लिए सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज उनसे कह दीजिए कि मैं नहीं आ पाऊंगी। रागिनी, ये क्या कह रही हो? आप जाइए भैया, वो आ जाएगी। माँ, क्या कह दिया उससे? ये मीटिंग में नहीं जाना है मुझे। पहले ही घर में टेंशन कुछ कम है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूँ बस। मैं जानती हूँ रागिनी, पर जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लिए भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां रहती है ना। और सोसाइटी के सभी मेंबर्स लगभग यही चाहते हैं कि तुम सेक्रेटरी बनो और तुम। माँ, जिम्मेदारी उठाने के लिए इंसान के पास वक्त भी तो चाहिए ना। क्या क्या संभालूंगी मैं? हॉस्पिटल का काम, घर की जिम्मेदारी, निशी की शादी और अब ये रणबीर का नया चक्कर। अब मुझसे ये सब नहीं होगा माँ। ठीक है, तुझे नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मीटिंग में वो लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं, उनको जाके बता दे कि तुम सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती है। ठीक है? आज का सबसे अहम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इस सोसाइटी के नए सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास 2 नॉमिनेशन आए हैं। उनमें से जिस किसी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही हमारा नया सेक्रेटरी होगा। अवधूत जी, मिस किटी ने अपना नाम वापस ले लिया है। एक्चुअली सर, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और हालात बहुत नाजुक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आज वो यहाँ नहीं आ सकती। एक्सीडेंट? अब डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बस आज किटी का मैसेज आया था। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस किटी ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो हमारे पास एक ही कैंडिडेट बचता है और वो है रागिनी पटेल। वैसे भी वोटिंग का नतीजा उन्हीं के पक्ष में जाता है, तो शी विल बी आवर न्यू सेक्रेटरी। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल।
लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस साल ये काम कर पाऊंगी। मुझे पता नहीं कि मेरा नाम इस साल नॉमिनेट भी कैसे हो गया, लेकिन सर मैं भी अपना नाम विड्रॉ करना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मेरी बेटी की शादी सर पर है, सब कुछ मुझे ही करना है सर, और वक्त बहुत कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठा पाऊंगी सर। तुमसे बात करनी। इस वक्त सोसाइटी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। अरे कौन ये आदमी? मुझे लगता है जिस तरीके से वो रागिनी जी को लेके गया, पुरानी पहचान है कोई। आप पहचान की बात करते हैं? इनके एटीट्यूड से तो ये लगता है कि इनके पति हैं। पर आज से पहले तो यहाँ कभी दिखाई नहीं दिया। ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं। किटी ने 1-2 बार देखा है इन्हें रागिनी के घर आते जाते हुए। अरे छोड़िए ना, कोई दोस्त वोस्त होगा उनका। अरे पर हम लोग ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। एक अकेली औरत, उनके घर में इस तरह के लोगों का आना जाना, मतलब एक आदमी आता हो तो अलग बात है, पर वो दूसरा भी। वो रागिनी के बॉस है। रागिनी जिस हॉस्पिटल में काम करती है वो वहाँ के डीन है। वैसे एक बात कहूँ, बेटी की शादी तो सिर्फ एक बहाना है। रागिनी जी को इन्हीं झमेलों से फुर्सत नहीं मिलती होगी, तभी तो वो सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। जमाना आ गया है। नीचे सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे होंगे? 15-20 सोसाइटी वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी तुम्हें फिक्र है? तुम्हारा बेटा 3 दिन जेल में रहने वाला है, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। इतनी बात नहीं है नचिकेत। मैं जानता हूं ये सब तुमने जानबूझकर किया है रागिनी। तुमने जानबूझकर फ्राइडे को रणबीर के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई ताकि वो अरेस्ट हो जाए और उसकी जमानत ना हो पाए, वो 3 दिन कस्टडी में रहे। अपने ही बेटे के साथ इतनी दुश्मनी क्यों रागिनी? अरे बोलो, क्यों किया मेरे बेटे के साथ ऐसा तुमने? मेरे बेटे देख लिया मैंने क्या किया है तुमने अपने बेटे के साथ। कभी उसका कान पकड़कर उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया है तुमने? शायद नहीं। अगर ऐसा किया होता ना नचिकेत, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रणबीर मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कि रणबीर गलतियां करता रहे और उसे कभी उसकी सजा कुछ नहीं किया रणबीर ने। 15 साल पहले भी तुमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था नचिकेत कि मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये संस्कार दिए हैं तुमने। तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट करता है, एक लड़की को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ता है, तुम लोगों से झूठ कहता है और तुम लोग उसे डांटने की बजाय उसी की तरफदारी कर रहे हो। इस तरह के बाप हो तुम नचिकेत। कैसे पता? हमेशा तुम सही हो और बाकी सब गलत। भगवान हो क्या तुम? भगवान तो तुम भी नहीं हो नचिकेत। बस रागिनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर बेकार की बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रणबीर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है नचिकेत, और मैं अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं रागिनी। तुम जानती थी आज सेकंड सैटरडे है, उसकी जमानत नहीं हो सकती, इसलिए तुमने फ्राइडे को उसके खिलाफ कंप्लेंट किया। मैं कह चुकी हूँ तुमसे नचिकेत कि मैंने ये पर्पसली नहीं किया है। मैं सिर्फ रणबीर को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। ये सेकंड सैटरडे वगैरह ये सब मेरे दिमाग में भी नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम जानती थी, जानबूझकर तुमने ऐसा किया है। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही, लेकिन लगता है कि 15 साल बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। और अगर मेरी बात होती तो ठीक थी, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो, उनकी खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम। 15 साल पहले। बस नचिकेत, हम इसके बारे में कल बात कर चुके हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन मुझे कहना है रागिनी, आदत है ना तुम्हारी पुरानी, लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाने की। तो जब तुम्हें कोई तुम्हारी गलती का एहसास करवाता है, तकलीफ क्यों होती है तुम्हें? भूल गई तुम्हारी गलती की वजह से एक औरत की जान गई थी। मैंने कुछ नहीं किया था, तो तुम्हारी घटिया हरकत थी जिसकी घटिया तुम थी, तुम्हारी सोच थी रागिनी, और उसी घटिया सोच की वजह से हमारा तलाक हुआ था। उसी घटिया सोच की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। उसी घटिया सोच की वजह से हमारे बच्चे अलग हुए। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें सिर्फ उस लड़की से प्रॉब्लम थी, लेकिन नहीं,
तुम्हें तो इस दुनिया में हर चीज से प्रॉब्लम है, अपने बच्चों से प्रॉब्लम है। तुम्हारी इस घटिया अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तुम। ये लो, दूसरा वाला भी आ गया। ठीक है रागिनी, तुम सिर्फ इतना याद रखना कि मेरा बेटा 3 दिन तक जेल में रहने वाला है। अगर उसे कुछ हुआ रागिनी, तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी की छोड़ो, अपनी लाइफ देखो पहले। ना तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है और ना ही तुम्हारे बच्चे। वो बेचारे वही करते हैं जो अपने बाप को करते हुए देखते हैं। 15 साल हो गए नचिकेत, लेकिन तुम वही के वही रहे, अय्याश कहीं के। रागिनी! डॉक्टर नील खन्ना, अब आप हद पार कर रहे हैं। मत भूलिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है, और कोई इस तरह से मेरी पत्नी के साथ बात करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है, इस बार मैं आपकी एक नादानी समझकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपको मेरी पत्नी से बात करनी है तो पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। रागिनी की इज्जत मेरी इज्जत, और अगर उसके साथ आपने किसी तरह की ऊंच नीच करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप यहां अपनी बेटी की शादी में आए, शादी अटेंड कीजिए। मेरी पत्नी से मिलने की या उससे बात करने की कोशिश मत कीजिए। एंड या वन मोर थिंग, यहां सब शरीफ और सेंसिबल लोग रहते हैं, सो जस्ट ट्राई एंड बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पर्सन। ये आपका इस तरह से चीखना, चिल्लाना, ये चीजें इधर उधर फेंकना, ये यहां नहीं चलेगा। ये आपका घर नहीं है, ये मेरी पत्नी का और मेरा घर है। अरे क्या मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी लगा रखा है आपने? आपकी पत्नी है तो कभी आपने इनसे जानने की कोशिश की कि इनका तलाक क्यों हुआ? नहीं किया होगा। पूछिए इत्मीनान से, बताएंगे। पूछिए अपनी पत्नी से क्यों तलाक हुआ था इनका। आपकी पत्नी
निवेदिता, नील, नील क्या हुआ है तुम्हें? नील तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ है तुम्हें नील? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे मिलकर आ रहे हो ना? श्योर उसने तुम्हें हर्ट किया होगा। I'm really sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज मैंने रणबीर को छुड़वा लिया होता तो उसे मौका ही नहीं मिलता। और आई प्रॉमिस, मुझे 2 दिन दे दो नील, मैं उसे छुड़ा लाऊंगी। नील कुछ तो कहो, तुम यूं चुप रहोगे तो मैं और गिल्टी फील करूं। तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझसे शादी करोगे निवेदिता? जिंदगी भर मेरी बीवी बनकर रहोगी। Believe me. नील, नील, नील। ऐसा लग रहा है तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं हुई है। देर रात तक काम कर रही थी क्या? हाँ डिम्पी, वो कल रात ठीक से नींद ही नहीं आई। एक तो रणबीर को लेकर काफ़ी टेंस थी, और कल रात जो हुआ उसके बाद मैं तो जानती भी नहीं जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच था या फिर मेरा वहम। ऐसा क्या हुआ कल रात? पैम, वो कल रात नील ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। What? हाँ पैम, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को मैं सीरियसली लूँ या ना, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था पैम, एंड ही वाज ड्रंक टू। आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं उसकी बातों पर विश्वास करूँ या ना करूँ। Oh my God! नील ने तुम्हें प्रपोज किया। I'm so happy. अरे इसमें विश्वास करने ना करने वाली कौन सी बात है? उसने प्रपोज किया, शादी के लिए, बात खत्म। नो पैम, he proposed and he just passed out. उसने और कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आज सुबह उसे कल रात वाली बात याद है भी या नहीं। पैम, आई थिंक तुम्हें एक बार नील से बात करनी चाहिए। हो सकता है जज्बातों में आकर उसने कुछ कह दिया हो, लेकिन आज यू नो ही। नो 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 नो, डिम्पी डिम्पी डिम्पी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अगर कुछ कहता है तो सोच समझ कर कहता है। He means what he says. और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया तो God, let me just give you a hug. Oh my God, I'm so happy. समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। Okay, decided. जैसे ही रणबीर जेल से वापस आएगा, सबसे पहले निवेदिता तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट करेंगे। एंड ओके फाइन, मैं तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। मैं अभी जाके नील से बात करती हूँ और उसे पूछती हूँ कि पर 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं सब कुछ इतना फास्ट तय कर रही हूँ। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं तुम्हारी मर्जी क्या है। तुम्हें नील के साथ शादी करने में एतराज तो नहीं है निवेदिता? नो लाइक हिम राइट? ओके। रागिनी, रागिनी, वो शिल्पा को क्या हुआ? शिल्पा को मेरी शिल्पा की उंगलियां हिली थी। That's great news. चलो चल चल, मैं दिखाऊं जल्दी। डॉक्टर, कैसी है इसकी तबीयत? एनी इम्प्रूवमेंट? जी इम्प्रूवमेंट तो है। वो हमारे मेडिसिन और ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। आई एम श्योर वो बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मुझे पक्का यकीन था तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ शिल्पा।
अपना स्टेटमेंट दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं और आरव तुम्हारे साथ हैं। जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। अरे रागिनी तुम शिल्पा से मिली? मुझे नर्स ने बताया कि वो... हाँ सर, पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड। ओह दैट्स रियली गुड। एनीवे मैं चलती हूँ, देर हो रही है। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ? तुम परेशान हो, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप खामखा... तुम ठीक नहीं हो रागिनी। अगर तुम ठीक होती तो अपना पर्स और फोन ऐसे छोड़ के नहीं जाती। वो थोड़ी जल्दी में थे इसलिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। और मुझे इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। लेट्स गो। ये डॉक्टर नील आखिर कहना क्या चाहते थे? 15 साल पहले तुम लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ, ये सब जान के मैं क्या करूंगा? तो फिर वो क्यों चाहते थे कि मैं वो सब तुमसे पूछूं? वैसे कोई खास बात हुई थी क्या? मतलब ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम लोग अलग हो गए? अरे तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बस मैं उन यादों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से मिटा चुकी हूँ। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये सारी बातें अब दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आप बस यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमारा अलग होना ही ठीक था। लेकिन बात सिर्फ तुम दोनों की नहीं है ना रागिनी। अपने साथ साथ तुम लोगों ने अपने बच्चों को भी बांट दिया। क्यों? हाँ मैं समझ सकता हूँ, पति पत्नी के बीच की अनबन, उनका अलग होना, ऐसी कौन सी वजह थी कि माँ बाप के रिश्ते पर पति पत्नी का रिश्ता हावी हो गया? कब तक अंदर ही अंदर घुटती रहोगी तुम? बता दो, हल्का फील करोगी, अच्छा महसूस होगा। जस्ट ट्राई इट। नो सर, आई एम फाइन। अपने पास्ट के बारे में बार बार सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने आज में जी रही हूँ, वही ठीक है। ये भी ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हारे पास जानकर क्या करूँगा? तलाक हुआ है तो कोई स्ट्रांग वजह ही रही होगी, और मुझे वो बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो याद करके तुम्हें तकलीफ हो। थैंक्स। तुम्हारा घर आ गया रागिनी। थैंक यू सर। रागिनी, आज कल परसों कभी भी कोई भी बात शेयर करने का मन करे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सर। गुड नाइट तो बोल दो यार। गुड नाइट। गुड नाइट तो ऐसे बोल रही हो जैसे एहसान कर रही हो। थोड़ा प्यार से मुस्कुरा के बोलो, नींद अच्छी आएगी। गुड नाइट सर। रागिनी, नील, नील, गुड। किस तरफ का कबर्ड तुम देना चाहते हो? मतलब अब ये साइड या वो साइड, कौन सी साइड शेयर करोगे? अरे अपने लिए लड़की चुनी है, उसको प्रपोज किया है, तो कबर्ड तो शेयर करना पड़ेगा ना। शादी करोगे, कमरा शेयर करोगे तो कबर्ड शेयर नहीं करोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कबर्ड शेयर करना है, समझे? मैम व्हाट इज सही,
क्या लड़की चुनी, क्या क्या कबर्ड शेयर, क्या? कल रात को तुमने निवेदिता को प्रपोज किया था ना नील। डोंट टेल मी कि तुम भूल गए। नहीं, तुम भूल नहीं सकते। डोंट स्केयर मी, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। मतलब ओवरनाइट तुमने फैसला बदल दिया, अब शादी नहीं करना चाहते। व्हाट इज रॉन्ग विद यू नील? अरे इतने दिनों के बाद तो तुम अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे थे, तो क्या बुरा है? नहीं नहीं, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें निवेदिता को एज वाइफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ निवेदिता? क्या हुआ नील? निवेदिता? हाँ कल रात मैंने तुम्हें, हाँ वो कल रात तुमने मुझे प्रपोज किया। और तुम खुश हो इस बात से? हाँ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। राइट है। मैम का ऐसा मानना है कि मुझे तुम्हारे साथ कबर्ड शेयर करना चाहिए। मैं किसी को बोलता हूँ इस कबर्ड में से मेरा सामान निकाल दे, तुम अपना सामान यहाँ रख देना। Thank you so much, brother. Love you. Thank you. Thank you so much. Welcome to Khanna family. तुम्हें पता है मैं I was the only one I think कि जो नील को इंडिया आने से मना कर रही थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि नील इंडिया जाएगा तो उसका नुकसान ही होना है। लेकिन आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं कितना गलत सोच रही थी। इंडिया में आने के बाद पहली बार नील की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। तुम हमारी जिंदगी में आने वाली हो। थैंक यू। नमस्ते नानी। अरे तुम फिर से आ गए। मैंने कहा ना कि आशा की शादी तुमसे नहीं हो सकती। नहीं मैं डॉक्टर शुक्र करो भगवान का, इस वक्त आशा का बापू घर पे नहीं है। अगर होते तो तुम्हारी टांग तोड़कर रख देते थे। जाओ यहाँ से, भागो। कौन है? अरे डॉक्टर साहब आप इधर है? मैं कब से तुमको ढूंढ रही है। आशा के बापूजी आपको कितनी देर से बुला रहे हैं। जाओ जल्दी। मुझे बुला रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये आवारा लड़के को घर में मत आने देना। हाँ। समझी? मैं जा रही हूँ। माँ, आपकी पंडित जी से बात हो गई है ना? उन्हें पूजा का टाइम बता दिया ना आपने? हाँ मेरी बात हो गई है। अंदर। अमन सर, आप यहाँ इस वक्त? और ये सब क्या है? ला, मैं लेके जाती हूँ। वो सनीताई को मैंने पूछा था कि पूजा के लिए किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, तो उन्होंने मुझे लिस्ट थमा दी, तो मैं ये सारा सामान दादर जाके लेके आया। सर दादर इतनी दूर आप? अरे आपकी फेवरेट जगह है ना। आपने बोला था वहाँ वर्ल्ड का टॉप क्लास सामान मिलता है, इसलिए मैंने अमन सर को वहाँ भेज दिया। सनीता, आप भी ना, ये बॉस है मेरे, मुंबई के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल के ओनर है और आपने इन्हें काम पे लगा दिया। रागिनी जस्ट चिल। तुम ही कहती हो ना कि ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ, हक से यहाँ के लोगों से जुड़ सकता हूँ, तो फिर मेरे ही घर के मैंने 4 काम कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है? अब वैसे भी मैं सुबह उठता हूँ तो दादर जाके आया, इसमें क्या बड़ी बात है? ये किसका है? जिसका भी हो मैं ले लेता। हाँ। सनीताई, नाश्ता लेकर आना। हाँ। नाश्ता बनाना मत, क्योंकि मैं हम सब के लिए नाश्ता लेकर आया। अब बंदा दादर जाएगा और वड़ा पाव और मिसल पाव लेके नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? अंदर वड़ा पाव और मिसल पाव का बॉक्स है। सर, आपने कुछ ज्यादा ही तकलीफ कर दी। सर, मुझे सबकी आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हाँ, जानता हूँ, इसलिए तुम्हें बिना बताए सारा काम करके। सनीता, अगली बार ऐसा कुछ किया ना आपने तो उससे क्यों डांट रही हो तुम? इनफैक्ट आज उनकी वजह से मैंने एक नया मार्केट एक्सप्लोर किया है। अब आगे से मैं अपने हॉस्पिटल कैंटीन की सारी शॉपिंग वहीं से करूंगा। अरे क्या सब्जियां थी सनीता, सफेद कलर की मूली और बैंगनी कलर के बैंगन। वाह! सब मूली सफेद और बैंगन बैंगनी ही होते हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हो? चलो हॉस्पिटल नहीं जाना है? हाँ? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम साथ में ही चलते हैं। ओके सर। अमन सर, हाँ, ये मूली और बैंगन मेरी लिस्ट में नहीं था।
रागिनी, अमन वाकई अच्छा लड़का है। तुम्हारी कितनी चिंता करता है वो, और तुम्हें दादर ना जाना पड़े इसलिए वो खुद दादर जाके सामान लेकर आया। एक बात कहूं, गुस्सा मत करना। अमन अब हमारे घर में घुल मिल गया है। तुम्हारा, निशिका, आरव का, सबकी जरूरतों का ख्याल रखता है वो। एक बार तुम्हें अमन के बारे में सोचना चाहिए। माँ, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? अमन सर और मैं सिर्फ दोस्त है। हाँ, तो दोस्ती को अब आगे बढ़ाना चाहिए ना। मेरी बात सुनो रागिनी, तुझे जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, तो आज से क्यों नहीं, और अमन ही क्यों नहीं? माँ, पहले निशी की शादी को लेकर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। आप प्लीज फिर से चालू मत हो जाइए। मैं भी तो वही कहना चाहती हूँ रागिनी। निशी की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, आरव भी पढ़कर काम पे लग जाएगा, मैं माँ के साथ सत्संग में चली जाऊंगी। तू अकेली क्या करेगी? मैं भी चलूंगी आपके साथ सत्संग में। ऐसा नहीं बोलते हैं माँ, आप बातें ही ऐसी कर रही हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। शादी क्यों नहीं कर सकती? अपने पहले पति को भूलेगी तभी तो किसी और के साथ आगे बढ़ पाएगी ना। ना ये उसको भूली है और ना वो इसको भूल पाया है। सनीताई प्लीज, अब आप मत स्टार्ट हो जाइए यहाँ। मेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है रागिनी ताई? सच बदल तो नहीं जाएगा ना। इतने सालों में तुम दोनों ने इतना कुछ सहा है, तुमने भी और उसने भी। तुम दोनों को एक ही बीमारी है, अकेलापन। वो अकेला नहीं है, उसकी वो बहन हमेशा उसके साथ रहती है। हाँ, तो तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, लेकिन इससे तुम्हारी परेशानी कम तो नहीं हुई ना रागिनी ताई। इतने सालों से तुम दोनों अकेले लड़ रहे हो, वक्त की हर मार सह रहे हो, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी नहीं की। क्यों? एक बात बोलूं, जब तुम दोनों आमने सामने आते हो ना, तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ दिखता है। नानी तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब की याद में अपने बाल सफेद कर लेगी, लेकिन किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। लिख लो। बस हो गया सनीताई, बहुत बोल लिया। मैं अगर चाहूं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन अकेले रहना ये मेरी अपनी चॉइस है। मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और इसका लेना देना किसी और की यादों के साथ नहीं है। हाँ, तो बढ़ो आगे। किसने रोका है तुमको? बहाने मत बनाओ रागिनी। अगर तुमको किसी के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ लो। और फिर अमन अच्छा आदमी है, तुमको पसंद करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे रागिनी, चलो लेट हो रहा है, तुम रेडी नहीं हुई अब तक? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अमन सर, रागिनी ताई आपसे कुछ बात करना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है। अरे रागिनी ताई बोलो ना, बिंदास बोल दो। अच्छा, मैं ही बोल देती हूँ। वो क्या है ना कि रागिनी ताई आपको बोलना चाहती थी कि आप उनका साथ दे रहे हो, इनके सुख दुख बांट रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओह वो तो मैंने रागिनी को वादा किया है कि मैं उसका हमेशा साथ दूंगा, कभी उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। सर, आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। श्योर। चलो चलो, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे पास सनीताई के सवाल का वाकई में कोई जवाब नहीं है। क्या प्रॉब्लम है मेरी? मैं क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही? अमन सर जैसा इतना अच्छा आदमी, मगर मुझे उनके लिए वो प्यार क्यों नहीं महसूस होता? क्या सनीताई कह रही है वो सच है? ऑफिसर, मैं अपने डॉक्टर्स के साथ कांस्टेंट टच में हूँ। जैसे ही शिल्पा की हालत स्टेटमेंट देने लायक हो जाएगी, मैं आपको सामने से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शिल्पा के वार्ड में उसके पेरेंट्स, डॉक्टर और नर्स के अलावा कोई ना जाए। रागिनी जी, यदि उस लड़के ने वाकई गुनाह किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ऐसे ऐसे चार्जेस लगाऊंगा कि 7-8 साल के लिए तो अंदर हो ही जाएगा। एक तो एनआरआई लड़का, ऊपर से लाइसेंस नहीं, और दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। शिंदे, देखो मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 कांस्टेबल और बढ़ा दो। रागिनी, तुम घर जाओ, तुम्हें पूजा की तैयारियां करनी होगी। यहाँ मैं संभाल लूंगा, यू डोंट वरी। ओके सर। शिल्पा का ख्याल रखना, मैं कल मिलने आती हूँ। ठीक है। ठीक है रानी।
मॉम प्लीज मुझे ऐसे निकलना है मॉम प्लीज मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे घुटन सी हो रही है मुझे। आपने बोला था अगले सुबह कि मुझे बेल पे छोड़ना चाहिए, आपने बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं आपने? मॉम मैं अभी भी जेल में हूँ मॉम। मैं जानती हूँ मॉम मैं प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन मॉम प्लीज मुझे अभी यहाँ से निकलना है मॉम प्लीज। आई नो लेकिन क्या है ना बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है रागिनी की वजह से। उसने ना जानबूझ के तुम्हें फ्राइडे नाइट को गिरफ्तार करवाया, ये जानते हुए कि सेकंड सैटरडे को इंडिया में कोर्ट्स बंद रहते हैं, संडे को तो वैसे देखो, लेकिन मंडे है ना, मंडे को निवेदिता ने कहा वो गारंटी तुम्हारी बेल करवाएगी। आएगी ना निवेदिता मंडे? आप नहीं जानते मैं सच क्या हो रहा है, मैं कैसे रहूं यहाँ पे। I have to get out of here, मुझे निकलना है मुझे यहाँ से। मंडे को बेल होने वाली है बेटा तुम्हारी। मैं आ गई निवेदिता। रणबीर आई एम रियली सॉरी मैम, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? शिल्पा को होश आ गया है। अब जब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं दे देती रणबीर को बेल नहीं मिल सकती। ऐसे कैसे? मैं क्या करूँ मॉम? मैं निकलना है मुझे यहाँ से मॉम। मुझे हाँ मैं कर रही हूँ कुछ। सॉरी कुछ डर गया थोड़ा सा, सॉरी। क्वाइट रणबीर, लड़की को होश आ गया तो क्या है? मैं ये सब नहीं जानती कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज निवेदिता। मुझे मालूम है मेरा बेटा अंदर है, जेल में है। मुझे किसी भी कीमत में ना मेरा बेटा बाहर चाहिए। अगर कानून के दायरे में रह के नहीं हो सकता है तो कानून के दायरे को तोड़ो। मैम इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? जस्ट नॉट पॉसिबल मैम। एक लिमिट के बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती, और अब सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई है मैम। आई मीन अगर शिल्पा ने रणबीर का नाम ले लिया ना तो बेल तो दूर की बात, रणबीर इस केस से निकल ही नहीं पाएगा। उसे कम से कम 4 साल की सजा होगी मैम। क्या बात कर रही हो तुम निवेदिता? मैं अपने बेटे को यहाँ 4 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम 4 साल की बात कर रही हो? आई डोंट नो। नो तुम बाहर आओगे बेटा, मैं हूं ना, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, मेरा बेटा बाहर चाहिए निवेदिता। टेल मी हाउ, क्या करना है? मैम नथिंग इज पॉसिबल लीगली, नथिंग इज पॉसिबल। इलीगली हो सकता है, अनऑफिशियली हो सकता है, तो रास्ता होगा निवेदिता। एक मिनट, अब एक ही रास्ता है। अगर हम में से कोई जाके शिल्पा से बात करे ना, उसे कन्विंस करे कि वो रणबीर का नाम ना ले, तो रणबीर 100% इस केस से निकल सकता है। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट मैम, क्योंकि शिल्पा से बात करनी होगी, उसकी मॉम को कन्विंस करना होगा, इमोशनल ब्लैकमेल करके, पैसों का लालच देके somehow you know, but someone's got to do it. चलिए मैडम, मिलने का वक्त सब चलिए। बेटा I have to go. I love you baby. हाँ? Love you baby. रणबीर take care. My baby love you. Take care. किट्टी जी। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और शिल्पा कैसी है? रब दी किरपा नाल बच्ची भी ठीक है जी। जी तुसी कौन? मैं आपको पहचाना नहीं। मैं पैम, मैं रणबीर की माँ। किट्टी जी मैं कैसे क्या कहूँ? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आपका कितना नुकसान हुआ है। आपकी जवान बेटी हॉस्पिटल में है। मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो माँ हूँ, मेरा बेटा भी तो जेल में है। मैं इसीलिए आपसे बात करने चली आई कि दोनों माएँ मिलकर काश थोड़ा मन हल्का कर सकें। देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा बिल अब तक का तो मैंने चुका दिया है और आगे का भी चुका दूंगी मैं। हॉस्पिटल का क्यों, मैं इनफैक्ट शिल्पा को यूँ समझिए, शिल्पा मेरी बेटी जैसी है, तो मैं शिल्पा की सारी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, उसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। एंड या इनफैक्ट क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, मेरी एक बेटी वहाँ पे पढ़ रही है ऑलरेडी, तो अगर शिल्पा चाहे तो वो अमेरिका में आके पढ़ सकती है, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी बनाऊंगी, आप मेरे बेटे की ज़िंदगी बना दीजिए। आपको बस शिल्पा को समझाना है कि वो अपने स्टेटमेंट में मेरे बेटे रणबीर का नाम ना ले। मैं बस यहाँ पर मदद करने के लिए आई थी, इसलिए आपके लिए कुछ लाई हूँ। किट्टी जी अब ले भी लीजिए, इसमें कुछ पैसे हैं। माफ कीजिएगा,
हम गरीब जरूर है, लेकिन मेरी कुड़ी दी जिंदगी बिकाऊ नहीं है। उसे समझते क्यों है? आप इनमें से पैसे दोगे और मेरी एक क्या हो गया आपको? ये जो कुछ भी आप कह रही है ना, ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। आप इमोशनल हो रही है इस वक्त, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। मैं बहुत प्यार से एक माँ की तरह आपसे बात कर रही हूँ। मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकती थी, डरा धमका कर कह सकती थी, जो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें उस रास्ते ही नहीं जाना। आप अच्छे खानदान की भली औरत है, मैं क्यों करूँ ये सब, है ना? इसीलिए कह रही हूँ। बस बस बहुत हो गया। हुन एक शब्द और नहीं आई समझना। ओए मेरी शिल्पा मेरा गरूर है, इन्हें जे पैसे से मैं गरूर नहीं बेच सकती। एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पर? वेको ना बन सची ए कोई पैम है उस नालायक रणवीर की माँ। मुझे मैनू पैसे देकर ना मेरी शिल्पा का बयान खरीदने की कोशिश करती है। और ये समझते क्या है मैनू है? मुझे ऐसी गरीब जरूर सही, पर आप जाइए, मैं देखता हूँ। मैं अब जाइए। मैं ना अब इतनी नीचे गिर गई आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या गिर गई? क्या किया मैंने? हॉस्पिटल का खर्चा चुकाया मैंने, मदद करने आई थी। इनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि हॉस्पिटल का बिल चुका पाएंगे। आप ही का नुकसान होता। इंसानियत के नाते कुछ करने जाओ तो चार बातें सुनने मिलती है। इंसानियत के नाते? अगर आपको इंसानियत के नाते कुछ करना होता ना तो आप पहले ही कर चुकी होती। आपके बेटे का नाम इस केस में इन्वॉल्व होने का वेट नहीं करती। आप मेरी वाइफ के एक्स हस्बैंड की बहन है, इसलिए आपकी इस घटिया हरकत के लिए मैं आपको इग्नोर करता हूँ। नाउ जस्ट लीव। I like that. मेरे वाइफ के एक्स हस्बैंड की बहन एंड ऑल। रागिनी। हेलो रागिनी, मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देने के लिए फोन किया। डॉक्टर नील की सिस्टर पैम यहाँ आई थी। आई कांट अंडरस्टैंड, लोग इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं? I mean, उसके बेटे की वजह से एक लड़की की लाइफ स्टेक पर है और गिल्टी फील करने के बजाय वो लोग अपने पैसों से it's ridiculous. सर, इन लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है। इन्हें लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। I think it's better to ignore such people. नहीं सर, इग्नोर करेंगे तो वो लोग बार बार ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन्हें पता चलना चाहिए कि दिस इज नॉट डन।